हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। हेल्स पैराडाइज सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड की शुरुआत में चोबे अपने भाई को बचाने के लिए अपनी सारी ताऊ को रिलीज कर देता है और खुद एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चोबे बार बार कह रहा होता है, मैं अंदर से टूट रहा हूँ। देखते ही देखते वो गाबीमारू पर अटैक करना शुरू कर देता है। गाबीमारू बचते हुए उस पर आग फेंक देता है, पर चोबे खुद को डिफेंड कर लेता है और एक जोरदार अटैक गाबीमारू के सिर पर करता है। गाबीमारू बड़ी मुश्किल से उससे बच पाता है। उसके बाद चोबे फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गाबीमारू अपने आसपास सब कुछ जला डालता है, जिससे बचने के लिए चोबे दूर हट जाता है। गाबीमारू बड़ी मुश्किल से चोबे का सामना कर रहा होता है। इसके बाद सीन स्विच होता है। हम चोबे के दिमाग में चले जाते हैं। वो एक अंधेरी सी जगह पर होता है। उसके पीछे एक ब्लैक होल दिखता है, जिसमें उसे गाबीमारू नजर आ जाता है। ये देखकर वो उस ब्लैक होल पर हमला करता है, जबकि असलियत में भी वो गाबीमारू पर ही हमला कर रहा होता है। चोबे की मूवमेंट्स काफी तेज होती है, जिससे गाबीमारू खुद को बचा नहीं पा रहा होता। तामिया कहता है कि गाबीमारू अपनी ताओ को यूज नहीं कर रहा है। इस पर मेई कहती है कि गाबीमारू ताओ यूज करना भूल चुका है। चोबे की ताओ बहुत पावरफुल है, इसीलिए गाबीमारू जीत नहीं सकता। गाबीमारू भी सोचता है कि वो ऐसे जीत नहीं सकता है, पर अगर मैं मर भी गया तो कोई दूसरा आके मेरी जगह ले लेगा। ऐसा सोचकर गाबीमारू चोबे पर हमला करने जाता है, पर अचानक से उसे उसकी बीवी की स्मृति याद आकर रोक देती है। गाबीमारू एक पल के लिए शॉक में चला जाता है, पर तुरंत ही वो फिर से चोबे पर हमला करने निकल पड़ता है। उसे देखकर फुची कहता है कि गाबीमारू को जान की माफी तभी मिलेगी जब वो यहाँ से अमृत लेकर जाएगा, पर यह बात चोबे के लिए भी उतनी ही जरूरी है। टोमा अपने भाई को मॉन्स्टर फॉर्म में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर उसका भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे तामिया की बात याद आती है। तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए खुद फाइट करता है। ऐसा सोचकर टोमा अपने भाई को रोकने के लिए बोलता है, पर चोबले बस गाबीमारू को मारना चाहता है। गाबीमारू भी पहले ही बहुत ज्यादा थक चुका होता है। जैसे ही चोबे गाबीमारू तक पहुंचता है, टोमा बीच में आ जाता है और खुद घायल हो जाता है। जब चोबे को समझ आता है कि उसने अपने ही भाई को नुकसान पहुंचाया है, जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था, तब वो रुक जाता है। टोमा रोते हुए कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत कमजोर हूँ, इसीलिए तुम्हें ऐसा बनना पड़ा। गाबीमारू से एक अच्छा मौका समझता है और फुल पावर में हमला करने जाता है। मे उसे रोकने के लिए कहती है, क्योंकि गाबीमारू की ताव पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी थी। अगर वो एक बार और हमला करता तो शायद गाबीमारू की मौत भी हो सकती थी, लेकिन गाबीमारू मे की नहीं सुनता। इसीलिए मे अपनी ताव यूज करती है और जमीन में एक बड़ा सा होल कर देती है, जिससे गाबीमारू और चोबे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पर गाबीमारू एक बड़ा सा पत्थर चोबे की तरफ फेंक कर मारता है। अपने भाई को बचाने के लिए चोबे टोमा को सेफली जमीन पर पहुंचा देता है और खुद होल में गिर जाता है। गिरते वक्त वो टोमा को उसका इंतजार करने के लिए कहता है। अपनी पावर का यूज करने की वजह से मेई अचानक बड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर कुछ निशान भी बन जाते हैं। ये देखकर तामिया और फूची दोनों ही दंग रह जाते हैं। अगले सीन में हम सागिरी और बाकी लोगों को देखते हैं। जब वो किले की गेट की तरफ जा रहे थे, उन्हें वहाँ पर अलग अलग तरह के स्टैचूज दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या है। ऐसी चीजें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो लोग धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहे थे। हुक्को सोचता है कि ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, जिसे टेंशन ने अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बनाया था। पर अगर अब इंसान टेंशन को मार दे तो यहाँ पर क्या होगा? क्या मैं तब तक अपने होश में रह पाऊंगा? आगे चलते चलते फूची की टीम और सागिरी की टीम आपस में मिल जाती है। सागिरी गाबीमारू को घायल देखकर बहुत परेशान हो जाती है। होको मेई से पूछता है, क्या तुमने अपनी पावर को यूज किया है? एक लकड़ी के टुकड़े को बोलता हुआ देखकर फूची बहुत ही दंग रह जाता है। होको उन सभी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि मेई एकदम सही सलामत है। फूची की टीम ने दोषी को पकड़ रखा था, साथ ही में उन्होंने कई सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। ये सुनकर होको सोचता है कि आखिर ये लोग कौन हैं? ऐसा 1000 साल में पहली बार हुआ है। शायद ये लोग इस आइलैंड को बदल सकते हैं। आगे जब फूची को पता चलता है कि सेंटा मारा जा चुका है, वो उसकी पुरानी यादों को याद करके बहुत रोता है। काफी सारे लोग मारे जा चुके होते हैं और केवल 8 ही लोग बचे हैं। शियोन सभी को कैसल से दूर चलने के लिए कहता है, लेकिन सागिरी कहती है कि गाबीमारू अभी चलने की हालत में नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। वहीं मेई की हालत खराब होती है। सागिरी मेई को अपने गले लगा लेती है। शियोन कहता है कि 3 दिन में ही काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। भले ही राजा ने हमें इसके लिए ऑर्डर दिए थे, पर ये बहुत ज्यादा खराब है।
इस पर तामिया कहता है कि हम शुरू से ही एक दूसरे को मारते आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता था कि सब लोग जिंदा वापस जाएंगे? इस पर शियोन कहता है, मैं तो शुरू से ही यही चाहता था। इस पर तामिया कहता है, अच्छा फिर बताओ, जो गद्दार टोमा खड़ा हुआ है, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? हमने अभी तक इसे जिंदा ही छोड़ रखा है। ऐसा बोलकर तामिया टोमा पर अटैक करने जाता है, पर सागिरी उसे रोक देती है और कहती है कि मेई नहीं चाहती है कि अब कोई किसी को मारे जब तक कि वो हम पर हमला नहीं करते हैं। ऐसा बोलकर सागिरी और तामिया एक दूसरे से लड़ने का मन बना लेते हैं, पर युजुरिया कहती है कि हमें गाबीमारू को नहीं भूलना चाहिए, शायद इसकी मौत भी हो सकती है। सागिरी गाबीमारू की चोट देखकर कहती है, आखिर गाबीमारू के साथ क्या हुआ है? इस पर तामिया कहता है कि ये बहुत ज्यादा लड़ने की जिद कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे धो दिया। शियोन कहता है कि ऐसा लगता है कि गाबीमारू ने बहुत ज्यादा ताव कंज्यूम कर ली है और शायद इससे इसकी मौत भी हो सकती है। ओजी कहता है कि मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया, पर ऐसा लग रहा है कि केवल गाबीमारू की बॉडी ही नहीं बल्कि लाइफ का कोर भी डैमेज हो गया है। तभी अचानक से गाबीमारू को होश आ जाता है। वो भूल चुका होता है कि ये सारे लोग उसके साथ ही हैं, इसीलिए वो सभी के साथ लड़ने का ड्रामा करता है। सागिरी उसे उसकी चोट के बारे में पूछती है, पर गाबीमारू कहता है कि वो ठीक है। शियोन कहता है कि तुम्हारी चोट की वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती थी, इसलिए तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। इस पर गाबीमारू कहता है, कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी जाऊं तो कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सागिरी को बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि वो याददाश्त भूलने से पहले जीना चाहता था। इसीलिए सागिरी गाबीमारू से पूछती है, आखिर तुम कौन हो? इस पर गाबीमारू कहता है, मेरा नाम गाबीमारू द हॉलो है। इसी के साथ वो सागिरी पर अटैक कर देता है, पर उसे बचा लिया जाता है। गाबीमारू की हालत वैसे ही बहुत खराब होती है और इस अटैक की वजह से उसका और खून बहने लगता है। सागिरी कहती है कि गाबीमारू की ताव में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। ये वो गाबीमारू नहीं है जिसे मैं जानती थी। शियोन फील करता है कि गाबीमारू की सोल एकदम गायब हो चुकी है। सागिरी सोचती है कि गाबीमारू बिना रेस्ट के लगातार लड़ाई कर रहा है, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। शियोन कहता है कि हमें केयरफुल रहना होगा, पर सागिरी कहती है कि मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। वो धीरे धीरे गाबीमारू की तरफ बढ़ती है। गाबीमारू कहता है, क्या मैं इसे मार दूं? पर इस लड़की को देखकर मैं इतना अजीब महसूस क्यों कर रहा हूँ? सागिरी कहती है, क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी और की ताव जो तुम्हारी ताव से मैच खाती है, हम उसका यूज करके तुम्हारी मेमोरीज को वापस ला सकते हैं। पहले हम यही ट्राई करेंगे। जैसे ही सागिरी गाबीमारू की तरफ बढ़ती है, वो पीछे हट जाता है। सागिरी उसे कहती है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी एनिमी नहीं हूँ। इसी वक्त सागिरी को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जब वो गाबीमारू से पहली बार मिली थी, सागिरी ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें सजा देने आई हूँ। पर अब सागिरी गाबीमारू को अपना दोस्त मानने लगी है, इसीलिए वो गाबीमारू को उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है। पर गाबीमारू रेडी नहीं होता। इससे गुस्सा होकर सागिरी जबरदस्ती जमीन पर पटक देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। गाबीमारू के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती, इसीलिए वो सागिरी को हटा नहीं पा रहा होता। गाबीमारू और सागिरी को ऐसा देखकर तामिया कहता है, क्या ये लोग बोझ जूत करने वाले हैं? इस पर मई कहती है, नहीं, पर उससे सिमिलर ही कुछ करने वाले हैं। सागिरी गाबीमारू के साथ अपनी ताव को ट्रांसफर कर रही होती है, जिससे गाबीमारू धीरे धीरे हील करने लग जाता है। ये देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सागिरी ये भी कर सकती है, क्योंकि सागिरी और गाबीमारू की ताव एक दूसरे से कंपैटिबल होती है। गाबीमारू सोचता है कि आखिर ये कैसी फीलिंग है, मेरी ताकत वापस आ रही है। लास्ट में सागिरी कहती है, क्या तुम्हें याद है तुम किसे फिर से देखना चाहते हो? ये सुनते ही गाबीमारू को उसकी वाइफ याद आ जाती है और वो वापस नॉर्मल होने लगता है। यहाँ सीन चेंज होता है। हम चौबे को होल से गिरता हुआ देखते हैं। गिरने की वजह से चौबे का हाथ कट जाता है, पर वो वापस हील हो जाता है। चौबे सोचता है कि ताव की वजह से वो मॉन्स्टर बन गया था और उसे खुद का ख्याल भी नहीं रहा। ये पावर काफी अच्छी है, लेकिन डेंजरस भी है। अगर मैं इस पे काबू कर लेता हूँ तो फिर मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। चौबे अपने भाई को याद कर रहा होता है, तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आके उसे घेर लेते हैं। चौबे उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो उनसे लड़कर ताव की प्रैक्टिस कर सकता है। आगे हम फिर से सागिरी और बाकी लोगों पे शिफ्ट होते हैं। सभी लोग एक गुफा में चल रहे होते हैं। शियोन सभी को इस गुफा में छुपने के लिए कहता है। इस पर तामिया कहता है कि तुम बहुत ही डरपोक हो। इस पर युजुरिहा कहती है कि सही में वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। हम 5 लोगों ने बड़ी मुश्किल से मिलकर एक को हराया था, पर हमने जो इतना शोर किया है, बाकी लोगों ने भी जरूर ये नोटिस को लिया होगा। इसके बाद शियोन गाबीमारू से कहता है कि तुमने भी एक टेंशन को देखा था। गाबीमारू कहता है कि हाँ,
मैंने उसे किले के गेट पर देखा था। इस पर सागिरी खुश होते हुए कहती है, फाइनली तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है। कायारू कहता है कि हाँ, और सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने अपना सबक सीख लिया है। मुझे ताऊ को कंट्रोल करना सीखना होगा। साथ ही में टेंशन जिनके पास इतनी भयानक पावर है वो काफी स्ट्रांग है। इस पर युजुरिहा कहती है कि इसलिए हमें तुरंत इस आइलैंड से बाहर निकल जाना चाहिए। हम किसी भी तरह से राजा को समझा सकते हैं, पर मॉन्स्टर्स से लड़ना तो नामुमकिन है। गाबीमारू कहता है कि मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता हूँ, मुझे मेरी वाइफ से मिलने के लिए फ्री होना जरूरी है। इस पर युजुरिहा गाबीमारू को सच्चाई बताते हुए कहती है कि असल में तुम्हारी कोई वाइफ है ही नहीं, ये सब एक गेंजुत्सु था। इवागाड़े के चीफ ने तुम्हारे ऊपर ये गेंजुत्सु किया था। इस पर गाबीमारू कहता है कि ये तो जब हम वापस लौटेंगे तभी पता चलेगा। अभी के लिए मेरा एम एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना है, यानी कि अमृत को ढूंढना है, जिससे मैं अपनी वाइफ से मिल सकूं। युजुरिहा फिर से गाबीमारू को समझाने की कोशिश करती है, पर गाबीमारू उसकी नहीं सुनता। फिर सागिरी युजुरिहा को चुप होने को बोलती है, पर युजुरिहा गाबीमारू से कहती है, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारी वाइफ रियल में एग्जिस्ट करती है? इस पर गाबीमारू कहता है, शब्दों में समझाना मुश्किल है, पर मेरी वाइफ की आवाज थोड़ी पतली है और वो धीमा बोलती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उसके नर्म हाथ और लंबी उंगलियां हैं। उसके बालों से एक अच्छी खुशबू आती है। जब मैं अपने गार्डन में बैठता हूँ तो मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर गाबीमारू अपनी वाइफ को याद करने लगता है। गाबीमारू अपनी वाइफ का नाम यूई बताता है और कहता है, मैं तुम्हें प्रूव नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इस आइलैंड से वापस जाकर उसे देखना चाहता हूँ। गाबीमारू की बात सुनकर सागिरी बहुत खुश हो जाती है और तामिया भी गाबीमारू का साथ देने का मन बना लेता है। शियोन कहता है कि गाबीमारू के लिए उसकी वाइफ कमजोरी भी है और ताकत भी। उसकी ताव पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। सीन फिर से स्विच होता है। हम चौबे पर आते हैं। चौबे ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है। तभी चौबे के पीछे रेन आ जाता है। वो चौबे से पूछता है, क्या तुमने ही मोडान को मारा है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।